गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रीटा है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी। जैसा कि उस वर्ड से ही समझ में आ रहा है, किसी भी इंसान का व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, आज हम थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। अगर हम पर्सनैलिटी शब्द को समझने की कोशिश करें तो जैसा हमारा पहला ही आ रहा है कि व्हाट इज पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी आखिर होती क्या है। तो अगर हम इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो पर्सनैलिटी का नाम आते ही एक इंसान की बहुत सारी चीजों का एक मिश्रण सामने तैयार आता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ कुछ चीजें मेंशन की हैं कि एक इंसान के अंदर किस तरीके का उसका बिहेवियर है, वो किसी से बात करते समय, काम करते समय किस तरीके का बिहेवियर दे रहा है, हमारी सोसाइटी में वो बिहेवियर एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पर मेजर की जाती है। एटीट्यूड कैसा है उसका, जब भी वो किसी से बात कर रहा है तो वो पोलाइटनेस के साथ है या फिर वो उसका वो एटीट्यूड पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, वो चीजें हमारे यहाँ पर देखी जाती हैं। थर्ड पॉइंट है ईगो, जो इस समय सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है। ईगो, हमें किसी ने कुछ कहा, उसे हमने अपने ही तरीके से समझा और अपनी ईगो पर ले लिया कि मुझे ऐसा कहा गया तो क्यों कहा गया, और उसके बारे में बहुत सारी चीजें हमने अपने आप से ही जजमेंट करनी स्टार्ट कर दी। फोर्थ आता है इमोशनल रिस्पॉन्स, कि उस व्यक्ति ने अपना इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा दिया। कहीं पर कोई अच्छी बात हुई तो उसने इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा दिया, कुछ गलत हुआ तो इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा दिया। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिस पर हमें चाहते हुए भी रिस्पॉन्स नहीं करना होता, बट हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और ना चाहकर भी हम वहां पर वो रिस्पॉन्स कर देते हैं जो शायद नेगेटिव हो सकता है। एंड देन लास्ट, सोशल रोल्स, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां पर हम अपना किस तरीके का सोशल रोल प्ले कर रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर किसी इंसान की पर्सनैलिटी बनती है। इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि सामने वाला किस तरीके का व्यक्तित्व ले रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी को ये कहेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी गुड है, अच्छी पर्सनैलिटी है, तो उसके अंदर क्या क्या पॉइंटर्स उस व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। तो जहां हम बात करते हैं गुड पर्सनैलिटी की, तो उस व्यक्ति में जो पॉइंटर्स होंगे, सबसे पहला है कि उसका गुड फिजिक होना चाहिए। गुड फिजिक से मतलब है हमारा जो हेल्थ है या हमारी जो बॉडी है वो सबसे पहले एक गुड तरीके से दिखनी चाहिए, वो होता है हमारा गुड फिजिक, वो हेल्दी होना चाहिए। सेकंड है हमारा प्लीजिंग मैनर, जब भी हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में आ रहे हैं, तो उस समय पर हमारा कैसा मैनर है, क्या हमने उससे पोलाइटनेस से बात की, गुस्से में बात की, वो हमारी पर्सनैलिटी को जज कराता है। थर्ड है हमारा अपेयरेंस। अपेयरेंस हम अपने कपड़ों से, हम अपनी पहनने के तरीके से, हर चीज से अपेयरेंस को शो कर सकते हैं। खड़े होने के तरीके से, बात करने के तरीके से हमारा अपेयरेंस शो होता है। फोर्थ है हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की जब भी कोई काम आया या कोई समस्या है तो हमने उसको कितनी बुद्धिमानी से सॉल्व किया, वो हमारे इंटेलिजेंस को शो करती है, या फिर हमने दूसरों की बातें सुनकर ही सारी चीजें कर दी। देन फिफ्थ है स्मार्टनेस, ये कहीं ना कहीं मैच है। स्मार्टनेस का मतलब हुआ कि हमने किसी भी चीज को कितनी समझदारी से समझा और उसको किस तरीके से सॉल्व किया, वो हमारी स्मार्टनेस दिखेगी। ऐसा तो नहीं है कि हम बुद्धू बनकर और सारी चीजें दूसरों के अकॉर्डिंगली ही करते गए। देन सिक्स्थ है हमारा ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी में कि हम कितने ट्रस्टवर्दी हैं, हम पर कितना कोई विश्वास कर सकता है, ये हमारी पर्सनैलिटी को बहुत जबरदस्त इनहेंस करता है। हमें सामने वालों का ट्रस्टवर्दी बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आज के समय में कोई किसी पर जल्दी से ट्रस्ट नहीं करता। सेवंथ है रिलायबिलिटी, हम अपनी चीजों के लिए कितने रिलायबल है, टाइम के लिए पंक्चुअल है या नहीं, जो हमें काम दिया गया उसके लिए हम कितना रिलायबल है। एट्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता भी हैं, हमें ये पता भी है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कितनी हिसाब से करना है, वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। नाइन्थ है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट। इन सब चीजों से हटकर एक सबसे जो मेन होती है वो होती है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। एक अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए इसकी बहुत जबरदस्त जरूरत होती है, क्योंकि अगर हमारे पास हमारी ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हमें किसी ने कुछ कहा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या हमने खुद के सम्मान के बारे में ही नहीं सोचा, तो हमारी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं बेकार होगी। एंड देन टेंथ है जो लास्ट है मैनेजमेंट। ये जितनी चीजें अभी तक हमने देखी हैं, इन चीजों को समय समय पर मैनेज करके रखना।
क्योंकि आने वाली फ्लक्चुएशंस, आने वाली सिचुएशंस इन चीजों को हिलाती हैं। उसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होती है या फिर बुरी होती जाती है। तो उन चीजों को हमेशा के लिए मैनेज करके रखने के तरीके को ही हम कहेंगे मैनेजमेंट। हमें अपने माइंड और अपने इमोशंस, हर चीज पर इतना कंट्रोल करना है कि हम इन सब चीजों को इजीली मैनेज कर पाए। आज की क्लास में हमने 2 चीजें देखी कि क्या होती है पर्सनैलिटी, एंड देन एक गुड पर्सनैलिटी के लिए क्या क्या पॉइंटर्स हमारे अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।